नमस्कार। आजाद संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले आतंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला 12 अप्रैल का आगरा में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक आतंकी युवक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर समाजवादी पार्टी प्रमुख को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देने वाली की पहचान अमरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई थी। अधिवक्ता राम शरण नागर ने 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पुलिस आयुक्त को शिकायत की गई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अधिवक्ता ने 23 अप्रैल को जिला न्यायालय में याचिका दायर की। द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर ने 13 मई को सुनवाई करते हुए सूरजपुर थाना को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने धमकी भरे पोस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी माना। कोर्ट तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर कहा एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने कहा 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया। अदालत ने अमरेंद्र प्रताप सिंह और उसके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई जो भौगोलिक सीमाओं में बाधा नहीं है, इसलिए पीड़ित भारत के किसी भी स्थान पर एफआईआर दर्ज करा सकता है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर संसद में दिए गए बयान को लेकर करणी सेना द्वारा सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुए। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वह आज भी पकड़ से बाहर है। राज्य की योगी सरकार मुख्यमंत्री का भी कहीं न कहीं सह है, क्योंकि हजारों तलवारें लहरा रही थी और किसी की गिरफ्तारी या एफआईआर नहीं हुई, जबकि सम्राट अशोक के जन्मदिन मनाने के लिए जौनपुर के एक युवक पर तलवार से केक काटने पर एफआईआर दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गोली मारने की धमकी देने वाले को कहा, धमकी देकर डरा दोगे, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सरकार की नीयत तो उसी दिन पता चल गया जिस दिन एनएसजी सुरक्षा छीनी थी, लेकिन न तो अखिलेश यादव ने न ही उनके सुरक्षा में जुड़े किसी सुरक्षा अधिकारी ने धमकी पर एफआईआर दर्ज किया। जबकि सुरक्षा अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा सरकार के हाथ में है, तो सुरक्षा अधिकारी भी चुप है। समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, पार्टी है। पार्टी के 37 सांसद इस समय लोकसभा में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। और पार्टी के मुखिया को गोली मारने की धमकी दी जाती है और सरकार पुलिस स्वतंत्र संज्ञान नहीं लेता है, जबकि उनकी सुरक्षा वीआईपी है। एफआईआर दर्ज करना थानेदारों का काम है, लेकिन वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस से लेकर कप्तान तक आवेदन दिया गया।
मजबूर होकर याचिकाकर्ता को अदालत की शरण लेना पड़ा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार धमकी देने के वालों को बचाव में लगी हुई है। याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एफआईआर लिखाने जाता है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का राज्य के कानून व्यवस्था में यह हाल है कि देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकियां दी जाती है, न तो मुख्यमंत्री बोलते हैं न प्रधानमंत्री बोलते हैं, सारा सुरक्षा तंत्र चुप रहता है। चुप होना भी इस अपराध को समर्थन करना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था, देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के साथ यह हाल है तो आम जनता के साथ किस प्रकार एफआईआर लिखा जाता होगा, यह अपने आप में कहानी अदालत का आदेश कहता है। अदालत के आदेश के बाद क्या आतंकी कानून के और जेल के सलाखों के पीछे होगा, अभी भी सरकार पूर्ण रूप से बचाती हुई नजर आएगी, क्योंकि देश में दलितों पिछड़ों के लिए अलग कानून है। कुछ लोगों को विशेषाधिकार है, चाहे वो हत्या करे, गाली दे, कुछ भी करे, कानून से परे हैं। जबकि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चल रहा है। संविधान में न कोई छोटा है न बड़ा है, सभी बराबर है। कानून के दायरे में सभी बराबर हैं, लेकिन सरकार नागरिकों को जाति धर्म के आधार पर बांट दी है। कहीं बुलडोजर चलता है तो कहीं माला पहनाया जाता है। जैसे जैसे देश में पिछड़े दलित वर्ग में जागरूकता आएगी, ऐसी घटनाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।